वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा आशा नौटियाल का भी नाम है। HNN 24/7 ने इन्हीं तमाम विषयों को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची लोकसभा चुनाव में के लिए जारी की गई। इसमें आशा नौटियाल जी का भी नाम है। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, क्योंकि आप भी स्टार प्रचारक की सूची में हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच रैली और जनसंवाद होगा आपका? देखिए, मुद्दे तो विकास के ही हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किए हैं, आज गांव से लेके लोकसभा तक उन्होंने महिलाओं को पहुंचाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे मुद्दे वही हैं जो आज महिलाएं अपने आप को खुश नसीब समझ रही हैं, गांव में भी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं वो मैं समझती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू करके आज लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के रूप में महिला सशक्त हुई हैं, तो ये मोदी जी ने किया है। तो इन्हीं मुद्दों को लेके हम जाएंगे जनता के बीच में। आपके पास महिलाओं की पूरी कमान है, महिला मोर्चा की आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। महिलाओं के बीच आप जाती है तो क्या रिस्पांस मिलता है? अभी तक आप बहुत सारी महिलाओं के बीच में गई, क्या रिस्पांस मिला, क्या कहना है उनका? देखो, महिलाएं बहुत उत्साहित हैं और जिस तरह से हमारी राज्य की सरकार, धामी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है। उत्तराखंड की बात करें तो बेटियों को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात हो, चाहे कोरोना काल में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मदद करने की बात हो, चाहे आप देखेंगे कि हर जिले में हमारे मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ है। पहली बार हमने ऐसे देखा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री महिलाओं के ऊपर उनके रास्ते में फूल बरसाते हुए नजर आए और ये सभी जिलों में हुआ। इससे महिलाओं को एक अपने आप को ऐसे लग रहा है कि आज हम एक अलग तरीके से उनका जो सम्मान हो रहा है प्रदेश में और देश में। तो निश्चित तौर पर महिलाएं उत्साहित हैं और इंतजार कर रही हैं 19 तारीख का कि 19 तारीख आएगी और हम कमल का बटन दबा के मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान करेंगे। सूची में बड़े बड़े स्टार प्रचारकों का नाम है, उसमें महिला मोर्चा की तरफ से आपको जिम्मेदारी मिली है स्टार प्रचारक के रूप में। ये एक उपलब्धि है, कहीं ना कहीं आपके काम को सराहा गया है, पार्टी ने सराहा है। किस रूप में देखती हैं आप इसको? जी, इसके लिए तो मैं अपने संगठन के नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। अपने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरी बहनों का उत्साह है, मेरी जो महिला मोर्चा की के साथ साथ जो अन्य भी बहनें हैं उनका जो उत्साह है और उनका जो प्यार है, इसकी वजह से ही संगठन ने इतना बड़ा दायित्व महिला मोर्चा को पहली बार सौंपा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ संगठन का। बीजेपी महिला मोर्चा की आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, महिला कार्यकर्ता बहुत हैं प्रदेश में, उनसे समन्वय कैसे स्थापित होता है? कैसे उन तक संदेश पहुंचाना है चुनाव के बीच के दौरान? तो कैसे संदेश पहुंचता है? कैसे आप सबसे फीडबैक ले रही हैं? देखिए, हमारा संगठन का एक ढांचा पूरा है जो बूथ तक है और जो भी योजना प्रदेश में बनती है वो योजना बूथ तक जाती है। तो निश्चित तौर पर जो भी चुनाव के दौरान जो भी योजना बन रही है वो हमारी बूथ तक जारी है और हमारी सारी बहनें बूथ तक काम करने के लिए तैयार हैं, कर रही हैं। और आगे भी जो भी योजना हमको संगठन के माध्यम से भी मिलेगी और महिला मोर्चा से भी हमको मिलेंगी, राष्ट्रीय स्तर से भी, उन सब कामों को हमारे बूथ तक करने के लिए महिला मोर्चा तैयार है। और निश्चित तौर पर आप भी देखते होंगे कि हर जगह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी कर रही हैं, उनका उत्साह देखने लायक बनता है। और मैं समझती हूँ कि ये सब हम तभी कर पा रहे हैं जब मोदी जी ने महिलाओं को इतना उत्साह दिया। आज हम अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की एक पूजा रेखा वत्रा नाम की एक बहन है, उसने वहाँ संदेश खाली में जिस तरह की वहाँ घटना हो रही थी उन पीड़िताओं के लिए संघर्ष किया, उनके लिए लड़ाई लड़ी। मोदी जी ने वो सब देखा
और आज उस रेखा वत्रा को मोदी जी ने टिकट देकर उससे बात भी करी। उसने कहा कुछ टीएमसी की महिलाएं इसका विरोध कर रही थी, लेकिन उस महिला ने ये कहा कि मैं उनके भी मुद्दे को उठाऊंगी लोकसभा में। तो निश्चित तौर पर जब उन्होंने ये बात कही तो वहाँ की सारी महिलाएं उसके साथ खड़ी हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी महिलाओं को जो दूर दराज में रह के महिलाओं के मुद्दों को उठा रही हैं, जो समाज के लिए काम कर रही हैं, उनको मोदी जी ला करके आगे खड़ा करते हैं और अग्रिम पंक्ति में उनको रखते हैं ताकि वो समाज के लिए हमेशा आगे के लिए भी काम करती रहे। 5 लाख के जीत का अंतर रखा है प्रत्येक लोकसभा का सीट का। महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी इस बार? मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तभी ये संभव हो पाएगा जीत का अंतर। तो महिलाओं की इस बार क्या भूमिका रहने वाली है चुनाव में? आएंगी सारी महिलाएं? देखिए, बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी कर रही हैं, सब आएंगी। महिलाओं ने हमेशा बढ़ चढ़ के वोटिंग करी है और जब वोटिंग का दिन होता है तो वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके नहा धो करके परिवार को नाश्ता करा करके और सबसे पहले बूथ पर पहुंचती हैं और बूथ पर वोटिंग करने के लिए औरों को भी प्रोत्साहित करती हैं और जो बुजुर्ग माताएं रहती हैं उनको भी प्रेरित करती हैं कि आप बूथ पे चलिए, नहीं तो जो नहीं जा सकती उन माताओं को भी लेकर के जाती हैं और मतदान करवाती हैं। और मुझे लगता है कि 19 तारीख का जो दिन होगा उसमें हमारी अधिक से अधिक बहनें जो मोदी जी ने हम सबको इतना उत्साह दिया है, चाहे सरकारी नौकरी में हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी बेटियों को करा है आरक्षण दे करके, चाहे लोकसभा में विधानसभा में हमारी बहनों को आरक्षण दे करके मोदी जी ने सशक्त करने का काम किया। आज सेना में हमारी बेटियां जा रही हैं, आज राष्ट्रीय पर्वों पे हमारी बेटियां जो सलामी देती हैं। तो ऐसा जो गौरवान्वित करने वाला क्षण है वो कहीं ना कहीं मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने महिलाओं के लिए दिया है। तो हमारे लिए 19 तारीख का दिन भी गौरवान्वित करने का दिन है और मुझे लगता है कि सभी बहनें बढ़ चढ़ के जाएंगी, मतदान करेंगी और मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगी। अंतिम सवाल ये है, आगे आने वाले कार्यक्रम क्या कुछ लगे हुए हैं आपके चुनाव को लेकर? देखिए, अभी कार्यक्रम बन रहे हैं, हमारे विधानसभा वाइज भी हैं, लोकसभा के मुख्यालयों में भी हैं, शक्ति केंद्रों में भी हैं। तो इस तरह से काम बटे हुए हैं, शक्ति केंद्र और बूथ तक हम जाएंगे। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल जी से। बड़ी बात यह है कि आशा नौटियाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है उसमें उन्हें भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। ये बड़ी बात है और मोर्चे के काम से हाईकमान संतुष्ट है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आस है कि महिलाओं की भागीदारी इस बार चुनाव में अच्छी खासी रहेगी और जो जीत का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है वो सिद्ध होकर रहेगा। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।